नहीं, हमारे ही घर में रहकर, हमारे ही टुकड़ों पर पलकर इस घर की इज्जत रौंदने के बाद अभी भी इस घर में पड़ी हुई है। अरे जरा सी भी शर्म है ना तो डूब मर जाके कहीं। ये तो मैं भाभी। नहीं, जब तक सच साबित नहीं हो जाता सैंडी इस घर से कहीं नहीं जाएगी। सैंडी यही रहेगी। किंतु तुम होती कौन हो इसे रोकने वाली? हाँ, और तुम क्यों रोकना चाहती हो इसे? यही थी ना जिसकी वजह से तुम घर छोड़कर चली गई थी, है ना? बोल, क्या बिगाड़ा मैंने तेरा? क्या बिगाड़ा मैंने तेरा? जवाब दो, जवाब दो। क्यों किया ऐसे? वो क्या बिगाड़ा था? भाभी क्या कर रही हैं आप? इसकी हालत इतनी खराब है, प्लीज ऐसा मत कीजिए। गीता, ये नहीं, मैं मानती हूँ इससे बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन मैं ये घर छोड़ के अपनी गलतफहमी की वजह से गई थी, इसकी वजह से नहीं। तो वही ना गीता, जब पहले इसकी गलती की वजह से तुम्हें गलतफहमी हो सकती है, तो जो इल्जाम इसने मनीष जी के ऊपर लगाया है वो भी तो तुम्हारी गलतफहमी हो सकती है ना। अरे ये तो पहले ही वरुण भैया और तुम्हारा रिश्ता तोड़ना चाहती थी, और वही खेल ये मनीषी और मेरे साथ खेल रही है। फिर भी तुम इसका साथ देना चाहती हो? क्यों? तुम्हें हम सब पे भरोसा नहीं है क्या? क्या गारंटी है कि ये सच बोल रही है? इसकी गारंटी मैं हूँ भाभी। मैंने देखा है अपनी आंखों से। आप लोग पता नहीं क्यों विश्वास नहीं कर रहे मेरा। गीता, देखा तो तुमने वरुण भैया को भी था ना इसके साथ? देखा था ना? बचाओ! सैंडी! सैंडी! भाभी, आप एक पत्नी होने से पहले एक औरत हैं। एक औरत होने के नजरिए से सोचिए, तब जाके आपको सैंडी का दर्द समझ आएगा। क्यों नहीं समझ रहे आप लोग? खैर, आप अपनी पत्नी होने का फर्ज निभाइए, मैं एक औरत होने का फर्ज निभाऊंगी। अरे वाह, आज तुम्हारे लिए एक औरत होना इस घर की बहू होने से ज्यादा बड़ा हो गया। हाँ, देख रहे हैं ना आप लोग कि क्या बकवास कर रही है? पापा जी, आप देख लिया ना आपने बहू को बेटी बनाने का नतीजा, कैसे दूसरों के लिए हमारे घर के टुकड़े करने पर लगी हुई है ये। मम्मी जी, आप क्यों चुप खड़ी हुई है? आपको एक बेटी चाहिए थी ना, मिल गई बेटी। उतार लीजिए अब आरती अपनी बेटी की, क्योंकि इसने तो हमारे घर की इज्जत उतारने का ठेका ले ही लिया है। वरुण भैया, आज आप क्यों चुप खड़े हुए हैं? आज आप कुछ नहीं बोलेंगे? अरे आज आपकी महान बीवी ने आपके बड़े भाई को जेल पहुंचा दिया है, वो भी उस लड़की के लिए जो आपकी और गेंदा की जिंदगी तबाह करना चाहती थी, बर्बाद करना चाहती थी। अरे क्या कुछ नहीं दिया गेंदा को इस परिवार ने, सर आंखों पर बिठा कर रखा। ये हमारे ही सर और आंखों को सबकी नजरों में गिरा देना चाहती है। चुप क्यों खड़े हुए हैं आप लोग? कुछ बोलते क्यों नहीं है? पापा जी, आप बोल दीजिए कि चली जाए इस घर से, नहीं तो मैं। भाभी,
मैं पहले भी कह चुकी हूं, एक बार फिर से दोहरा रही, जब तक सैंडी को इंसाफ नहीं मिल जाता ये यहां से कहीं नहीं जाएगी। मैं जानती हूं कि बात अगर औरत की इज्जत की है तो साबित हो ही जा रहा था कि इस लड़की ने झूठ कहा है, और अगर साबित हो जाता है कि इस लड़की ने झूठ कहा है तो तुम खुद इसे धक्के मारकर घर से बाहर निकालोगे। और एक बात याद रखना केंद्र, उसके बाद ये घर तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। कि ना तुम्हें जो करना है वो तुम करो, लेकिन पापा की बात याद रखना, झूठ के पाँव नहीं होते। जो झूठ है वो तो सबके सामने आ ही जाएगा। तुम एक हारी हुई बाजी लड़ रही हो केंद्र। एडवोकेट महाजन दिल्ली के सबसे बड़े एडवोकेट, तुम्हारा कोई भी वकील उनके सामने टिक नहीं पाएगा। वे झूठ की लड़ाई तुम हार जाओगी केंद्र। एडवोकेट महाजन दिल्ली के सबसे बड़े एडवोकेट, तुम्हारा कोई भी वकील उनके सामने टिक नहीं पाएगा। आप लोग यहाँ क्या बात है? मैंने बुलाया है इन्हें। सच क्या है पुलिस अपने आप उगलवा लेगी। जब 4 डंडे पड़ेंगे ना तो सारा सच बाहर आ जाएगा। मैं बुला कर लाती हूँ सैंडी को। आप लोग क्या पूछना चाहते हैं सैंडी से? मिस संध्या के खिलाफ कंप्लेंट है, उन पर फ्रॉड और धोखेबाजी का चार्ज लगा है। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? संध्या तो बेचारी लेके जा। मैं ये क्या कर रहे हैं? मुझे अरेस्ट क्यों कर रहे हैं? मैंने क्या किया? अरे वो तो तू थाने चल, तब पता चलेगा। चल। नहीं गेंदा, क्या बोल रहे? तुम तो जानती हो गेंदा, मैंने कुछ नहीं किया। गेंदा प्लीज, गेंदा मुझे बचाओ। गेंदा गेंदा मुझे कहीं नहीं जा। गेंदा पापा आप कुछ कीजिए ना। वो लोग ऐसे ही सैंडी को पकड़ के लेके चले गए। प्लीज कुछ कीजिए। वरुण, आप जानते हैं सैंडी ने कुछ नहीं किया। प्लीज मुझे चल बैठ अंदर, बैठ। मैंने कुछ नहीं जाएगी कैसे नहीं? तेरे जैसी लड़कियों की जगह पुलिस स्टेशन में। चल बैठ। बिठा रहे थे अंदर इसको। चल। सैंडी, रुको। मुझे बचा लो। सैंडी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं हूं ना।
आपको मरने का इतना शौक है तो कहीं और जाकर मरिए। बार बार आप मेरी गाड़ी के सामने क्यों आ जाती? ये तुम एक लॉयर हो ना? प्लीज मेरी मदद करो। पुलिस उस लड़की को जबरदस्ती पकड़ के लेकर गई है। उसने कुछ नहीं किया, उसे जबरदस्ती झूठे केस में फंसाया जा रहा है। और आप मुझे फंसा रही हैं। मेरे पास कोई और काम नहीं है क्या? अगर मैंने भी यही किया होता तो उस दिन, अगर तुम्हें तुम्हारे घर तक नहीं छोड़ा होता तो पड़े रहने देती ना, दारू के नशे में धुत सड़क किनारे। लेकिन नहीं, मैंने तुम्हारी मदद की और आज एक लड़की को तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो। लोगों को इंसाफ दिलाने में यकीन रखते हो कि नहीं? जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ते हो ना? प्लीज प्लीज उसकी मदद करो। आप जानती हैं, आप बिना वजह मेरे गले पड़ रही हैं। तुम समझ नहीं रहे हो, इस वक्त उसे तुम्हारे जैसे अच्छे लॉयर की जरूरत है। प्लीज, मैं बार बार तुमसे ये नहीं कहती, इस वक्त पुलिस की कस्टडी में उसका रहना सही नहीं है। प्लीज प्लीज हमारी मदद करो, प्लीज हमारी मदद करो, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। पूरे रास्ते आप एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। आप इतना बोलती हैं, थकती नहीं है क्या? तुम्हारे जैसे कितने ही केस रोज आते हैं इस थाने में और फाइलों के नीचे दबके रह जाते हैं। तुम्हारे केस के साथ भी ऐसा ही होगा। अगर तुम अपनी भलाई चाहती हो ना, तो मनीष अग्रवाल पे लगाया हुआ हर इल्जाम वापस ले लो। वापस ले लो अपना केस, वरना तुम पर इतने इल्जाम लगेंगे कि तुम उस केस के नीचे दबके रह जाओगी। जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी। अभी भी वक्त है, केस वापस ले लो, अपने आप को बचा लो। वापस ले लो अपना केस। सर हिलाने से काम नहीं चलेगा, जबान हिलाकर बोलो कि मैं अपना केस वापस लेती हूँ। क्या जुर्म है इनका? क्या चार्जेस हैं इन पर? इन्होंने एक शरीफ आदमी पे मॉलेस्टेशन का केस किया है। आवाज नीचे। अरेस्ट वारंट दिखाओ। रिटन अरेस्ट वारंट होगा ना? मैजिस्ट्रेट के साइन के साथ। कहां है अरेस्ट वारंट? बिना अरेस्ट वारंट के तुमने एक लड़की को उसके घर से उठाकर यहां बिठा के रखा है। जानते हो कितना बड़ा गुनाह है? या मैं बताऊं? सस्पेंड होना है। छोड़ो इसे अभी। गुड। वेदांत सिन्हा के होते हुए जुर्म से खिलवाड़ ना तो मुजरिम कर सकते हैं और ना ही खुद पुलिस वाले। लेकिन तुम्हारी इतनी हिम्मत तो नहीं हो सकती कि बिना वारंट के तुमने इन्हें अरेस्ट कर लिया। बताओ, किसके कहने पर दो मिलाते हुए गए थे? लॉयर वीके महाजन। वीके महाजन तुम्हारा बाप हो सकता है, लेकिन वो कानून का बाप नहीं है। अगली बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हारे जैसे इंस्पेक्टर के सस्पेंशन ऑर्डर्स मैं अपने घर पे खुद छापता हूं। समझ गए? या और समझाऊं? आप चिंता मत कीजिए,
इन्हें घर लेकर जाइए, इन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन वीके महाजन तो इस शहर का सबसे बड़ा लॉयर है। वो तो मुझे झूठा साबित कर ही देगा ना। नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब आपका केस मैं लड़ूंगा। आप लोग इतना हैरान होकर क्यों देख रहे हैं? आपको एक लॉयर चाहिए और एक लॉयर आपके सामने खड़ा है। हाँ, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। एतराज? कैसा एतराज? थैंक यू वेदांत। तुम्हारी फीस? गेंदा जी, आपने मुझ पर एक एहसान किया था, अब समझ लीजिए वही एहसान उतार रहा हूं। और वैसे भी उस वीके महाजन से मुझे भी अपना हिसाब चुकता करना है। कैसा हिसाब? है कोई पुराना हिसाब। एनीवे, अभी के लिए आप लोग निश्चिंत हो जाइए। और आप अपने आंसू पहुंच लीजिए। वकील साहब, मेरा बेटा जेल से कब छूटेगा? जमानत हो जाएगी ना महाजन साहब। क्या बात कर रहे हैं आप अग्रवाल साहब? आप लोग जानते हैं कहाँ पे है? जी, जमानत तो छोड़िए, केस ही रफा दफा हो जाएगा। क्या क्या कह रहे हैं आप? वही जो आप सुन रहे हैं, वो लड़की खुद केस वापस लेगी। आ गई खुशखबरी। हेलो। क्या? क्या बोल रहे हो? वीके महाजन से कौन टकराने की कोशिश कर रहा है? मैं हूं वो। सिद्धांत सिन्हा? सिद्धांत? सिद्धांत यहाँ कैसे? बाबा, ये सिद्धांत नहीं है, उसका जुड़वा भाई वेदांत है। सर, मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन्होंने सुना नहीं। हाँ तो महाजन साहब, हमारा पुराना खाता फिर खुल चुका है। कीमत चुकाने के लिए तैयार रहिएगा। मेरे ही ऑफिस में आकर मुझे ही चुनौती दे रहे हो? चुनौती समझो या सलाह, तुम्हारे ऊपर है। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, आज से ये दोनों मेरे क्लाइंट हैं। इनका केस कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ मैं लड़ूंगा। इससे ध्यान रहे, अपने पुराने घिसे पिटे पैंतरे
मेरे क्लाइंट पे आजमाने की जरूरत नहीं है, वरना कोर्ट का फैसला तो मैं बाद में सुनूंगा, लेकिन पहले फैसला मैं सुनाऊंगा, वो भी बीच चौराहे।